और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली कूच पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़क पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। किसानों को पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया है। महामाया फ्लाईओवर के पास बैठ गए हैं किसान। चिल्ला बॉर्डर के पास भी किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहां पर भी प्रदर्शन का दौर जारी है। नोएडा में जाम जैसे हालात बन गए हैं और इसी एहतियात के तौर पर कई रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज करीब 168 ऐसे गांव हैं जिनके किसान आज प्रदर्शन करने वाले हैं। मुआवजे के लिए किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। किसानों का ये प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज किसानों का प्रदर्शन, फिलहाल किसान कहां तक पहुंचे हैं? हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? तुम आराम से देख लो। लगता है हिमांशु तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें, मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है उनको रोक दिया गया है। कहां पर रोका गया है और कितनी तादाद में ये किसान है? लेकिन कोई भी इनका ये कहना है, इनका आरोप है कि अधिकारियों ने कोई। देखिए, आपको बता दें, इस समय महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, गेट नंबर 2 के पास, और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बैरिकेडिंग कर दी गई है। 3 से 4 लेयरिंग की ये बैरिकेडिंग है। किसान लंबे वक्त से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आज दिल्ली कूच की बात कही थी, संसद घेराव की बात कही थी। इसको लेकर नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यानी डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया था। और उससे पहले 2 जगह और बैरिकेडिंग की गई थी। सबसे पहले किसान महामाया फ्लाईओवर पर बैठे थे और वहां पर मनोवल के बाद किसान उठकर जब आगे बढ़े तो यहां पर बैरिकेडिंग की थी और अब यहां पर आकर बैठ गए हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे कि यहां पर भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी हैं, पीएसी बल भी तैनात है और किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है। किसानों से बातचीत की जा रही है क्योंकि पूरी तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो लाइफलाइन कही जाती है, एक्सप्रेसवे, वो पूरी तरीके से चोक्ड है। जगह जगह किसान बैठे हुए, लेकिन सबसे मुख्य इस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये दलित प्रेरणा स्थल की लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो दर्शक देख पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, लंबर कतारें भी हैं गाड़ी की और यहां पर भारी संख्या में जो किसान है वो इकट्ठा है। किसान लगातार मांगे कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, एनटीपीसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के। लिहाजा संयुक्त मोर्चा के तहत आज दिल्ली चलो आह्वान किया गया था और संसद घेराव की बात कही गई थी। किसानों का कहना है कि 10% जो भूखंड है वो विकसित भूखंड दिया जाए, 5% दिया जाता है। इसके अलावा 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई है और साथ ही यहां पर आबादी निस्तारण की बात कही गई है। इसके अलावा एनटीपीसी के किसानों की अगर बात करें तो एनटीपीसी के किसानों का कहना है कि समान मुआवजा दिया जाए और साथ ही जो जमीनें गई हैं उन किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए और एक अस्पताल भी बनाया जाए। एनटीपीसी से 24 गांव प्रभावित हैं और उनका कहना है कि उनके इलाज के लिए व्यवस्था की जाए, सीएसआर फंड से ये अस्पताल बनाया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी में लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें नोएडा अथॉरिटी में चौड़ी मांग है, लंबी चौड़ी मांग के साथ किसान आज सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन आपने जब किसानों से बातचीत की, जब किसानों की बात नहीं मानी गई है, उनको लगा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, तो किसान इस तरह से आज सड़कों पर उतरे हैं। अगर ऐसे में बातचीत कोई नहीं बनती है इन किसानों की, तो फिर आगे इनका क्या करने वाले हैं? ये अपनी रणनीति का खुलासा कर रहे हैं कि आगे क्या करेंगे आप? ये देखिए, जाहिर तौर पे जो किसान संगठन के सुखबीर खलीफा हैं जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की थी। उस दौरान कहा था कि ये पहली बात जो उन्होंने स्पष्ट की थी, ये हमारी मांगे नहीं है, ये करार है नोएडा अथॉरिटी के साथ जो पूरा नहीं किया जा रहा। बोर्ड बैठक में रखा जाता है, बोर्ड बैठक से शासन चला जाता है और शासन में इसकी अनुमति नहीं मिलती। लिहाजा ये 2-2.5 महीने से किसान पिछले 5 वर्षों से इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और उनका एक ही चीज स्पष्ट है, जो कहना है कि आज दिल्ली जाकर रहेंगे, फिर चाहे यहाँ पर
लाठीचार्ज किया जाए या कुछ भी किया जाए, उसको लेकर पूरी तैयारी। और आप देखेंगे यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और किसानों से जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना है। इसी को लेकर पुलिस भी अडिग है और इसी को लेकर बातचीत की जा रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर ज्वाइंट सीपी, इसके अलावा यहाँ पर डीसीपी, एडीसीपी और तमाम फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्या ना हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आज पूरे शहर के सामने एक है, वो ट्रैफिक को लेकर है। पूरा शहर चोक्ड है ट्रैफिक को लेकर। और जहां हम बैठे हैं ये लाइफलाइन कहा जाता है, दिल्ली को कनेक्ट करता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा से। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। दलित प्रेरणा स्थल की ये तस्वीरें हैं जो आप और हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहां पर किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी बात को लेकर अडिग हैं कि वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे। और इसी को लेकर बीच की मध्यस्थता पुलिस कर रही